नमस्कार साथियों, अगर आप एक पेंशनर हो और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रतिमाह मिलता आ रहा था तो आप सभी पेंशनर्स के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि 200 रुपये की जो वृद्धि है वो आप सभी की पेंशन राशि में हो चुकी है। तो पूरी डिटेल से जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। कैसे आपको लाभ मिलेगा, क्या अपडेट कराना है या खाते में खुद से आ जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको बता दें पेंशनधारियों के लिए भैया बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। मैंने पिछली कई वीडियोस में बताया था कि मई के महीने में आपकी पेंशन राशि इंक्रीज़ होगी। हालांकि उम्मीद तो ज़्यादा की जा रही थी, बट मात्र 200 रुपये का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि बेहद कम रहने वाला है। तो देखिए, ये जो फिलहाल वृद्धि हुई है ये आपको कैसे मिलेगी और क्या अपडेट होगा, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2025 से पेंशनधारियों के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि नए साल जैसे ही लगा था जनवरी 2025 से लगातार भारत सरकार इसमें बड़े बड़े बदलाव करती जा रही है। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए 5 नए नियम लागू किए गए हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी पहली बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक, जिसमें वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए 5 नए नियम लागू किए गए हैं, जो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। इन नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और लाभार्थियों के लिए अधिक फायदेमंद बनाना है। साथ ही पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। तो आइए उसके बारे में जानते हैं पेंशन के 5 नियमों को विस्तार से, जिसमें से पहला आपका रहता है डिजिटल पहचान अनिवार्य। अभी ये क्या होता है, देखिए, आप पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड या अन्य डिजिटल पहचान पत्र आपके अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वैलिड आईडी प्रूफ देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर आपकी पेंशन राशि कैंसिल हो जाएगी। हर महीने ई-केवाईसी अपडेट करवाना जरूरी है। यह कदम फर्जी लाभार्थियों को हटाने और पात्र व्यक्तियों का नाम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जिन लोगों की पहचान सत्यापित नहीं होगी उनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बता दें दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार ने सभी श्रेणियों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। नई और पुरानी राशि का विवरण देखिए, यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि वृद्धावस्था जो पेंशन थी उनको 1000 रुपये पहले मिलते थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1000 रुपये पहले मिलते थे, 1200 रुपये अब मिलेंगे, यानी बढ़ोतरी हुई है 200 रुपये की। साथ ही साथ बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर विधवा पेंशन की। तो विधवा पेंशन में देखिए पहले 800 मिलते थे, अब 1100 मिलेंगे, यानी 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। विकलांग पेंशन की बात करें तो पहले 1500, आप 1700 मिलेंगे, यानी इसमें भी 200 रुपये का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी ओवरऑल हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 200 रुपये के लगभग आसपास आपको अपने पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह बढ़ोतरी जो है वो सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना तो कुछ अपडेट कराना है, ना तो कुछ रिन्यूअल कराना है। बढ़ी हुई राशि पेंशनधारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। हालांकि 200 रुपये में क्या ही बेहतर होगी, लेकिन फिर भी खैर जो मिल रहा है वो ठीक है। देखिए, पेंशन वितरण प्रक्रिया में बदलाव। अब पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। नगद वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अभी तक क्या होता था, कहीं कहीं गांव में लोग नगद पेंशन राशि ले लेते थे क्योंकि इसका हवाला देते थे कि हमें ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं है। तो अब पूरी तरह से ऑफलाइन सुविधा बंद कर दी गई है, ऑनलाइन ही आपके खाते में पेंशन भेजी जाएगी। इससे क्या होगा, इससे धोखाधड़ी तो रुकेगी ही, साथ में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लाभार्थियों को समय पर राशि मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करेंगे फोर्थ, हमारा योग्यता मापदंडों में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन में न्यूनतम आयु 60 वर्ष से घटाकर अब 58 वर्ष कर दी गई। यानी अगर आप 58 साल के भी हो तो भी आप पेंशन का लाभ ले पाओगे। इसको जल्दी से अपने यार दोस्त, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है और पता नहीं कब इसमें गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट कर दे। उससे पहले ही जो 58 साल के हैं वो इसके लिए आवेदन कर दें। इससे अधिक लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। बात करेंगे विधवा पेंशन में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। तो अब विवाह ना होने की शर्त हटा दी गई है। यानी अगर आप एक विधवा स्त्री हो और आपका विवाह हो भी जाएगा तब भी आपको पेंशन मिलेगी। पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विकलांग पेंशन में क्या बदलाव हुए हैं। तो फिलहाल न्यूनतम विकलांगता 40% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। यानी अगर आप 50% विकलांग हो तभी आपको पेंशन राशि मिलेगी। उसके अलावा 40% वालों को इस पेंशन राशि बंद कर दी जाएगी। हालांकि ये अपडेट है, केवल कुछ राज्यों में है। अगर आप किसी अदर राज्य से देख रहे हो या फिर किसी भी राज्य से देख रहे हो तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको बता दूंगा कि यह आपके राज्य में लागू है या नहीं लागू है। साथ ही साथ इससे गंभीर रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता भी मिल सकेगी।
अब हम लोग यहाँ बात करेंगे वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया जो है वो अनिवार्य हो गई है। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट नियम, हर वर्ष पेंशनधारियों को अपनी पहचान और पात्रता का सत्यापन कराना अनिवार्य है। वो मैंने पहले ही आपको बता रखा है। सत्यापन ऑनलाइन या नज़दीकी सरकारी केंद्र पर कराया जा सकता है। सत्यापन ना कराने पर पेंशन अस्थायी रूप से आपकी बंद कर दी जाएगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सत्यापन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो आदि जरूरी दस्तावेज आपको साथ में लेकर जाना है। उसका देखिए छठा और आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट, जिसका आप सभी को बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था। सभी जिलों में पेंशन सहायता केंद्र अब खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर आवेदन भी आप कर पाओगे नया पेंशन का, सत्यापन भी आप करा पाओगे, शिकायत भी कर पाओगे अगर पेंशन राशि देर से आ रही है, 3-4 महीने से नहीं आ रही है। अन्य कोई भी पेंशन से रिलेटेड अगर आपको समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा आपके ज़िले में केंद्र बनाकर। और ये जो केंद्र हैं ये परमानेंट बनेंगे, यानी आप कभी भी किसी भी टाइम जाके वर्किंग आवर्स में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक जाके अपनी जो भी सहायता है वो इनसे ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाया गया है। पेंशन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप इन केंद्रों पर संपर्क कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। पेंशन राशि में 200 रुपये की बढ़ोतरी आप सभी की कर दी गई है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो। तो फिलहाल जितनी जानकारी मेरे पास आई थी, सीमित जानकारी थी, मैंने आपको उतना बता दिया है। अगर कोई और गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अपडेट आता है तो वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप जिस भी चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो, ये जो चैनल है ये पेंशनरों का और सीनियर सिटीजन्स का एकमात्र पसंदीदा चैनल है। आप सभी के सपोर्ट से बहुत जल्द ये चैनल इतना बड़ा हो पाया एंड सभी पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर इस चैनल से सेटिस्फाइड हैं। उनको सारी जानकारी एकदम जेन्युइन दी जाती है। तो अगर आप भी न्यू पेंशनर हैं या न्यू सीनियर सिटीजन बनने वाले हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।